वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने सैम्पल पेपर 2 स्टार्ट किया है जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके पहले वाली वीडियो में। और अभी हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे अभी देख लेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, What do we find by theory of evolution predicted by Darwin and Wallace? तो डार्विन और वेलेस ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था उसमें क्या प्रिडिक्ट किया था, इन्होंने क्या क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। पहला चीज, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब जैसे आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो आपको कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे उनका स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया, एज हो गया, ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या था, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो आपकी गुण है, क्वालिटीज है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, और हमने और क्या देखा था, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है आपके वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके क्या थे, पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वी कम टू नो बाय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेडिक्टेड बाय, किसने प्रेडिक्ट किया था, डार्विन और वेलेस ने, दैट वेराइटी इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स बाय विच देयर इज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, कलर एंड एज। पहला आपको वेराइटी या वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो द इन्वायरमेंट सर्वाइव एंड प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज बाय वेरिएशन एंड ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट गेट अडेप्टेड डिस्ट्रॉय। ठीक है, अगर तुम्हारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो अडेप्ट नहीं हो रहे तो वो क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या है, आइडेंटिफाई द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इन फ्रॉम फॉलोइंग सॉल्ट्स। तो आपको इन जो गिवन सॉल्ट्स हैं इनमें आपको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को अलग करना है। ठीक है, देखो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल, कॉमन सॉल्ट हमारा है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जब आप किसी भी सॉल्ट को क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो ये क्या होता है, आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो NaCl आपका किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, और Cl किस में टूट जाता है, माइनस में। तो एसिडिक रेडिकल हम किसे बोलते हैं, जो हमें नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, जब सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो रहा है, आयनों में ब्रेक हो रहा है, तो जो आपका नेगेटिव आयन होगा वो आपका एसिडिक रेडिकल होता है, और जो आपका पॉजिटिव आयन होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है, तो अब पहला सॉल्ट हमें क्या दिया गया है, NH4Cl, जो कि क्या है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, तो NH4Cl को जब आप डिसॉल्व करोगे तो NH4+ में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। तो NH4 आपका क्या हो गया, बेसिक रेडिकल हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया, एसिडिक रेडिकल। सेकेंड क्या है, KNO3। ठीक है, तो K आपका क्या है, पॉजिटिव, बेसिक रेडिकल हो गया, और NO3 एसिडिक रेडिकल। उसके बाद है NH4 2CO3। NH4 अगेन क्या हो जाएगा, बेसिक, CO3 एसिडिक हो जाएगा, और CuSO4 में Cu आपका 2+ देता है, और SO4 2- आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रेडिकल हो गया और ये एसिडिक रेडिकल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट देन व्हाई डू देयर टेम्परेचर बिकम सेम। जब आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ला रहे हो जिनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक ये है, एक ये है, AB। ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अब इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में ला रहे हो। ठीक, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ से एक लिक्विड या फिर एक कोई भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when two objects with different temperature are brought in contact then an invisible liquid। ठीक है, एक इनविजिबल लिक्विड क्या होती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और ये लिक्विड कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो इनविजिबल लिक्विड ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, ज़्यादा से कम की ओर, और दोनों का टेम्परेचर क्या कर देती है, सेम कर देती है। ठीक है, एक्सचेंज। हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ मोर वेरियस, कूल ऑब्जेक्ट हैज़ लेस। अब हॉट ऑब्जेक्ट में ये ज़्यादा होगी ये लिक्विड, और कूल ऑब्जेक्ट में कम होगी, तभी तो ज़्यादा से कम की ओर तुम्हारा लिक्विड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सो दिस सब्सटेंस रिमेन फ्लोन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ठीक है,
हॉट टू कूल ये लिक्विड आपका ट्रांसफर होगा। ऑब्जेक्ट टिल कब तक, बोथ कम एट सेम टेम्परेचर, जब तक आपके दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक ये लिक्विड ट्रांसफर होते रहेगा, ठीक है। और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, कैलोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड आपका क्या कहलाता है, कैलोरिक, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है, मतलब जिसका ज़्यादा है और कम है, फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर मेटेलॉइड्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। हमने मेटेलॉइड पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। देखो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप में जाते हो तो सडनली चेंज नहीं दिखता है हमें, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेस होता है, ठीक। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप इज मेटेलिक प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज सडनली आपकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है, बट इट हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये कैसे स्लोली और ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज शोन बाय अ जिगजैग डायगोनल लाइंस। इनको आप कैसे शो करते हो, ये जो चेंजेस मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रहे हैं उनको शो कैसे करते हैं हम, जिगजैग डायगोनल लाइंस के थ्रू शो करते हैं। सो देयरफॉर दे आर नॉट काउंटेड इन मेटल्स, तो इसलिए इन्हें हम मेटल्स में काउंट नहीं करते, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटेलॉइड्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। अब एग्जांपल्स के जैसे आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ठीक है, टेल्यूरियम हो गया, ये सब चीज, ये सारे आपके क्या हो गए, मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आपको एग्जाम्पल देना है, सॉरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस बताना है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, तो देखो पहला कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये देखो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। और कॉनकेव, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक। सेकेंड क्या है, इन दिस इमेज फॉर्म्ड इन ईच सिचुएशन इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है, ठीक है। यहाँ पे इन दिस इमेज फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस इज वेरिएबल, मतलब हर अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग इमेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट डाइवर्ज द लाइट रेज। ये लाइट रे को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज मतलब फैलाती है, ठीक है। और इट कन्वर्ज द लाइट रेज, ठीक। और ये क्या करती है, लाइट रे को कन्वर्ज करती है, मतलब एक पॉइंट पे ले आके कन्वर्ज करेगी। जैसे ये लाइट रे आ रही है तो ये सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और यहाँ पे लाइट रे क्या होगी आपकी, जैसे आ रही है तो ये लाइट रे फैलेगी, इसको बोलते हैं डाइवर्ज, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स है आपके 4 मार्क्स वाले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्या करने हैं, एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप 1 में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और ग्रुप 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंटियम, ये 4 हो गए आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, देखो हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे समझेंगे, तो जब कोई भी एटम है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे बोलोगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एबिलिटी है जो क्या करती है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो अगर आपने ए बी 2 एलिमेंट लिए हैं और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर हुए हैं, तो इन दोनों में से
जिसकी एबिलिटी या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। तो देखो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम ड्यू टू विच इट अचीव्स अ नेगेटिव चार्ज वेरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये एनर्जी रिलीज, ये वो एनर्जी रिलीज है जब आपका कोई भी एटम में क्या होता है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, और वो क्या चार्ज बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी या एबिलिटी by an atom towards itself and developing partial negative charge is known as electronegativity। और कैसा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव आता है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव को हम ऐसे शो करेंगे। ठीक, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया होगा। एक बार मैं और कंक्लूड कर देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये वो एनर्जी रिलीज है जब कोई भी एटम क्या करता है, मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। नेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। देखो ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी ये बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में स्पीड लाइट की आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो सोल्यूशंस पहले क्या हमको गिवन है वो लिख लो। देखो ये सारी चीज़ें हमको गिवन दी गई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया गया है, 1.5 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ग्लास एक पर्टिकुलर मीडियम में हमें लाइट की स्पीड निकालनी है जिसको हम V से डिनोट करती है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर भी कर लो यहाँ, एयर और वैक्यूम में आपकी लाइट की स्पीड हो गई अपॉन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ पे हमें मीडियम कौन सा बोला गया है, ग्लास। ठीक है, फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c हो गया और इसको हमने v माना है। ठीक है, अब हमको वैल्यूज दी गई हैं, तो n कितना है 1.5 लिख लो, c हमको दिया गया है 3 × 10⁸ है और v निकालना है। ठीक है, अब हमको v चाहिए तो v को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, 1.5 हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 3 × 10⁸ इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, अपॉन कितना बच जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद 3 × 10 करोगे तो ये हो गया 30 × 10⁸ अपॉन 15। ठीक, तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा कैंसिल हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, v की वैल्यू। मतलब ग्लास में आपकी लाइट की स्पीड कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो जाएगी ग्लास में। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। और बी क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी इस पे एक न्यूमेरिकल हमने इससे पहले देख लिया। ठीक है, फिर भी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता देती हूँ क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर और वैक्यूम इनटू दैट मीडियम। इट इज डिफाइंड एज द कैसे, रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं c/v, वेयर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर है, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का बेंड होना, कहाँ, व्हेन दे पास ऑब्लिकली
एट एन एंगल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर जो लाइट की आपकी बेंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इस ड्रॉ के थ्रू समझ सकते हो, यहीं पे बना देती हूँ। देखो ये आपने एक ग्लास लाइट ले लिया, ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ आप क्या बनाते हो, एक नॉर्मल बनाते हो, और ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो सो दिस बेंडिंग occurs because the speed of light changes in the second medium, causing the direction of the light ray to change at the बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। अब हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज होता है। ठीक, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये भी हमने किया हुआ है। एसी और डीसी में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। तो अल्टरनेटिंग क्या होता है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वो दोनों चेंज होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्या है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज होता है, यहाँ ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। थर्ड क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जब हम एक मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेटिंग चढ़ाते हैं, एक थिन लेयर चढ़ाते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एसी में आपका कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज नहीं होता। यहाँ पे कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डीसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होती है। उसके बाद इट इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये यूज नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, ऐसा मैग्नेट है जो कब वर्क करता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो राइट हैंड रूल क्या बोलता है, होल्ड द थंब द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ द राइट हैंड। अभी हम इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड देखा था, राइट हैंड में भी आपको थंब लेना है, इंडेक्स फिंगर लेना है और मिडिल फिंगर, या फिर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर लेना है। ठीक है, उसके बाद हैंड एट राइट एंगल्स, इन दोनों कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, राइट एंगल्स टू वन अनदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो फोर फिंगर होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या बनाए, थंब क्या बताएगा आपको, कंडक्टर के डायरेक्ट मोशन बताएगा। ठीक है, कंडक्टर का मोशन शो करेगा। देन द डायरेक्शन इन विच सेंटर फिंगर पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे आपकी क्या होगी, एक करंट इंड्यूस्ड होगी, जिसे कौन बताएगा, आपका सेंटर फिंगर। ठीक है, सेंटर फिंगर आपका इंड्यूस्ड करंट शो करेगा। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, देख लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर लिया है, तो कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो कंडक्टर के चारों ओर या आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें चेंजेस की वजह से जो आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लो, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जब आप कोई कंडक्टर ले रहे हो उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होंगे, ठीक है, चेंजेस की वजह से आपके कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट को कौन बताएगा, सेंटर फिंगर। आपको जो सेंटर फिंगर है वो आपका इंड्यूस्ड करंट बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हुई है। ठीक है, सो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल दोनों पढ़ लो। ठीक है, चेंजेस बस कुछ ही है, बस इसमें क्या है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, वहाँ पे नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, चलो तो आपका आज का वीडियो यही खत्म होता है। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स के हमने 2 क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आगे की वीडियो में हम 4 मार्क्स के आगे के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।